हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर प्रणय सिंह है। मैं कैटरेक्ट, लैसिक और आईसीएल स्पेशलिस्ट हूँ। मैं आज आपको कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी देना चाहता हूँ। हमें कुछ स्पेशल चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है लैसिक ऑपरेशन के पहले। तो मैं ऐसी 5 ज़रूरी बातें आपको बताता हूँ जो आपको ऑपरेशन के पहले मालूम होनी चाहिए और अच्छे रिजल्ट के लिए हमें वो फॉलो करना चाहिए। सबसे पहली चीज़ है हमारी एज। यूजुअली चश्मे के नंबर 18-19 साल की उम्र तक बढ़ते हैं, तो हमारी एज ऑपरेशन के लिए 18 ईयर्स से ज़्यादा होनी चाहिए। हम यह मान के चलते हैं कि चश्मे का नंबर हमारा 18 साल की उम्र के बाद कांस्टेंट होने लगता है। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारा चश्मे के नंबर का स्टेबल होना। तो अगर हमारी एज 18 साल के ऊपर है, चाहे वह कोई भी एज हो, 22 साल, 25 साल, 30 साल, अगर चश्मे का नंबर पिछले 1 सालों से कांस्टेंट नहीं है, मतलब हमारा नंबर स्टेबल नहीं है, बढ़ रहा है, तो ऐसे केस में भी हमें ऑपरेशन करना अवॉइड करना चाहिए। तो यह सेकंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर हम बढ़ते हुए नंबर पर चश्मे का नंबर हटाने का कोई भी ऑपरेशन करते हैं, स्पेशली लैसिक ऑपरेशन करते हैं, तो चश्मे का नंबर दोबारा आने के चांसेस होते हैं। तो इसके लिए यह सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया है जो हमें फॉलो करना होता है। तीसरी इम्पॉर्टेंट बात, हमारे आँखों की कॉर्निया की थिकनेस। हमारी जो कॉर्निया होती है, जिसे हम हीरा बोलते हैं या कुछ लोग पुतली बोलते हैं, इसकी थिकनेस, नॉर्मल थिकनेस 540 माइक्रॉन्स की होती है। जब हम ऑपरेशन के बारे में प्लान करते हैं तो हमारे कुछ स्पेशल टेस्ट होते हैं जिन्हें ऑब स्कैन या टोपोग्राफी बोलते हैं, पैकीमेट्री बोलते हैं। इन टेस्ट से हमारे आंखों के कॉर्निया की थिकनेस का पता चलता है। अगर हमारे कॉर्निया की थिकनेस हेल्दी है, हमारी टिश्यू क्वालिटी हेल्दी है, तो ही हमें ऑपरेशन के बारे में प्लान करना चाहिए। चौथी इंपॉर्टेंट चीज़ है ऑपरेशन के पहले आंखों के रेटिना की संपूर्ण जांच। बहुत सारे हाई मायोपिक केसेस में, जिनके चश्मे के नंबर बहुत ज़्यादा होते हैं, ऐसे केसेस में आंखों का जो रेटिना होता है, पर्दा होता है, वो कमज़ोर होता है। तो ऐसे केस में हमें आंखों में दवा डाल के ऑपरेशन के पहले रेटिना की पूरी जांच करनी पड़ती है। और अगर किसी भी तरह की रेटिना की वीकनेस है, कोई लैटिस है, कोई फाइन होल्स हैं आपके रेटिना में, तो पहले उन्हें लेज़र करके हमें सील करना पड़ता है। जब रेटिना पूरी तरह से हेल्दी हो जाता है, उसके बाद ही हमें लैसिक ऑपरेशन की परमिशन मिलती है और लैसिक ऑपरेशन का प्लान करना चाहिए। पांचवी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, द बेस्ट ऑफ बेस्ट टेक्नोलॉजी। आप हर तरह से हेल्दी हैं ऑपरेशन के लिए, लेकिन अगर आप ऐसी किसी मशीन से ऑपरेशन कराते हैं जो बहुत पुरानी मशीन है या ओल्ड टेक्नोलॉजी है, तो भी हमारे रिजल्ट अच्छे आने की संभावना कम होती है। इसलिए जब भी आप ऑपरेशन कराएं, आप हमेशा आपके डॉक्टर से, आपके हॉस्पिटल में मशीन के बारे में ज़रूर चर्चा करें कि वह किस मशीन से आपका ऑपरेशन करने वाले हैं, उनकी मशीन कितनी परफेक्ट है, कितनी पुरानी मशीन है। तो ये छोटी छोटी जानकारी मैंने दी। ये जो 5 सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होते हैं लैसिक ऑपरेशन के, इन चीज़ों को जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है और इन हम चीज़ों का फॉलो करें, इन बातों का ध्यान रखें, तो आपका रिजल्ट 100% आएगा। मैं डॉक्टर प्रणय सिंह, कैटरेक्ट, लैसिक और आईसीएल सर्जन, आनंदम नेत्रालय, इंदौर से। बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद।